नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। चुनाव से पहले एक्शन मोड में उत्पाद विभाग 250 किलो जावा महुआ किया नष्ट। चट्टी बरियातू धरना स्थल से पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और निर्मला देवी को लिया गया हिरासत में। बलियापुर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वर्गीय डॉक्टर बुद्धदेव महतो को दी श्रद्धांजलि। नशे पर करारा वार, 317 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ तस्कर गिरफ्तार। ऑपरेशन सतर्क में बड़ी सफलता, धनबाद स्टेशन से 14 बोतल शराब के साथ 2 किशोर निरुद्ध। अब खबरें विस्तार से। देवघर में नगर निगम चुनाव को लेकर उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। उत्पाद अधीक्षक के निर्देश पर बरमसिया, खरवारी और सिंधवा इलाकों में सदर थाना के सहयोग से संयुक्त छापेमारी की गई। अभियान के दौरान करीब 250 किलो जावा महुआ नष्ट किया गया और 50 लीटर अवैध चुलाई शराब बरामद की गई। कार्रवाई के दौरान 2 आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी पहचान कर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निष्पक्ष चुनाव के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा। हजारीबाग जिले के केरेडाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत पगार ओपी पुलिस ने झारखंड के पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी पूर्व विधायक निर्मला देवी को हिरासत में लिया गया। दोनों की गिरफ्तारी चट्टी बरियातू स्थित एनटीपीसी कोल माइंस के धरना स्थल से गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि पूर्व मंत्री पर बड़का गांव, केरेडारी और पंगार ओपी समेत कई थानों में मामले दर्ज हैं। वे 31 दिसंबर 2025 से अपनी मांगों को लेकर धरने पर थे। पुलिस ने विधि सम्मत कार्रवाई की बात कही है। धनबाद के बलियापुर में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांडे की विधायक कल्पना सोरेन मुर्मू ने स्वर्गीय डॉक्टर बुद्धदेव महतो के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित की। दोनों रांची से हेलीकॉप्टर द्वारा बलियापुर पहुंचे, जहां जिला प्रशासन ने उनका स्वागत करते हुए गार्ड ऑफ ऑनर दिया। ग्राम बड़ा दाहा स्थित आवास पर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने दिवंगत की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए और शोक संत परिवार से मुलाकात की। उन्होंने मरांग बुरु से दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को संबल प्रदान करने की प्रार्थना की। वहीं कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। देवघर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक युवक को 317 पुड़िया में लगभग 130 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अजय मार्डी, निवासी साउथ आसनसोल, जिला बर्धमान, पश्चिम बंगाल के रूप में हुई है। इस मामले में जसीडीह थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने मोबाइल फोन, नगद राशि और अन्य सामान भी जब्त किया। एसपी सौरभ कुमार ने कहा कि पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। के खिलाफ कार्रवाई करने का लगातार प्रयास कर रही है और इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य है कि सप्लाई चेन है उस पर कार्रवाई करें। पिछले कुछ दिनों से हम लोग गुप्त सूचना प्राप्त हो रही थी कि एक सप्लायर जो देवघर जिले में विशेष रूप से टाउन थाना क्षेत्र में सप्लाई करता है, उसके आने की हम लोगों को सूचना प्राप्त हो रही थी। इसी को लेकर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था और उस टीम ने एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की है, जिसके पास से 317 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया गया, जो करीब 130 ग्राम ब्राउन शुगर है। यह व्यक्ति, जिसका नाम अजय मार्डी है, उम्र करीब 26 वर्ष है, ये आसनसोल का रहने वाला है।
हम लोग को इसमें जो बरामदगी हुई है ब्राउन शुगर के अलावा एक मोबाइल है। धनबाद रेल मंडल अंतर्गत स्टेशन पर ऑपरेशन सतर्क के तहत आरपीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। गश्ती के दौरान 2 अपचारी किशोरों को संदेह के आधार पर पकड़ा गया, जिनके बैग से भारी मात्रा में मेक शराब बरामद हुई। कुल 10.5 लीटर शराब की कीमत 11,480 रुपए आंकी गई है। पूछताछ में किशोरों ने झारखंड से शराब खरीदकर बिहार में ऊंची कीमत पर बेचने की बात स्वीकार की। जब्त शराब और दोनों किशोरों को आगे की कार्रवाई के लिए उत्पाद विभाग धनबाद को सौंप दिया गया है। साहिबगंज के राजमहल प्रखंड से शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। डुमरी गांव के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय में पारा शिक्षक पर मिड डे मील में गड़बड़ी, विद्यालय से गायब रहने और बच्चों के अधिकारों से खिलवाड़ के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों का दावा है कि लिखित शिकायत के बावजूद शिक्षा विभाग कार्रवाई करने के बजाय मामले को दबाने में जुटा है। शौचालय बंद, पढ़ाई बाधित और बच्चों का भविष्य अधूरे में लटका हुआ है। अब ग्रामीणों ने डीसी से निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। सवाल है, क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी या सिस्टम यूं ही सोता रहेगा? जो बेटा जा रहा है स्कूल से, डुमरी स्कूल से, और एक तो मास्टर भेज देता है और कुछ बोलते हैं गांव के, तो बोलता है कि तुम्हारा बच्चा नहीं पढ़ता है, तुम बोल भी नहीं सकती यहाँ कुछ। और किसी दिन खाना नहीं बनेगा तो कोई बोलेगा कहीं खाना बना, चावल शेष हो गया है, यानी कि चावल बेच रहा है, उठो दिन दोपहर कोई बात नहीं, और चावल नहीं बनेगा, खाना पूछेगा तो चावल शेष हो गया। विद्यालय डुमरी जो पंचानंद मंडल मास्टर है उस स्कूल का, जो आए दिन मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी करता है, स्कूल के सटे रहने के कारण से हाजिरी बना के अपने घर में रहते हैं। हम लोग इसके लिखित जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिए हैं और बीपीओ को दिए हैं, जो बोलता है कि समझौता कर लो। उसके पास गए थे हम लोग, अध्यक्ष हम लोग गए थे सब मिल के, 5-6 आदमी, बोलता है कंप्रोमाइज कर लो। और शिक्षा विभाग का बीपीओ, हाँ जिला शिक्षा, हाँ क्या कहा वो बोलता है कंप्रोमाइज कर लो। कंप्रोमाइज किस लिए करने के लिए कह रहा है? कंप्रोमाइज करने के लिए कहता होगा कि उसको कुछ मिलता होगा पंचायत मास्टर से, और वो बच्चा जाता है 20 ठो तो वहाँ 50 ठो का खाना बनाता होगा, इसलिए ऐसा। मध्याह्न भोजन का खाना सही बनता है? हाँ नहीं, खाना सही नहीं बनता है। हम लोग गांव वाले एक बार जांच में भी गए तो क्या किया, और भी गांव वाला सबका आरोप लगाया है, झूठा आरोप लगाया है कि गांव में ऐसे कर दिया कि मध्याह्न भोजन में कुछ मिलावट कर दिया। आवेदन दिए थे यहाँ बीपीओ को, तो वो समझौता के लिए कहा, लेकिन आवेदन देने के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया था आपने? वो बोल रहा कि हो जाएगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।